औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जीवकार IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन, जीवकार इस वक्त हम 46वीं कॉलोनी गुलाम अहमदाबाद के कब्रिस्तान रोड पे जो है वो मौजूद हैं और मेरे साथ फैसलाबाद के मशहूर मारूफ लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। वो यहाँ मकबूल होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से जो है होम्योपैथी एक क्लिनिक को रन कर रहे हैं और उनका पिछले काफ़ी सालों से उनका एक्सपीरियंस है होम्योपैथी तरीका इलाज में और वो यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं। नाजरीन, जीवकार गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, बड़ा शुक्र। जी। नाजरीन, जीवकार होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जेक्टिव डॉक्टर हैं डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रियान और उसके बाद चीफ एग्जेक्टिव डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए। उन्होंने कहा है कि दुनिया का जो बेहतरीन तरीका इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इसका बढ़ता हुआ रुझान जो है वो इंतहाई खुशकुन है। ये बात बहुत ज़्यादा खुशाइन है कि पाकिस्तान में जो है वो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आ रही है। ये बहुत अच्छा साइन और खुशी की बात है और इसकी अहमियत, होम्योपैथी तरीका इलाज की अहमियत, अफादियत का अंदाज़ा पे इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारे हमारे मुल्क के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है वो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स को तैनात किया जा रहा है और एज ए मेडिकल ऑफिसर 17वें 18वें ग्रेड में उनको जो है वो जॉब का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है। ये बहुत खुशाइन बात है और इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि दुनिया की 7.5 अरब आबादी में से 2 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन जो कि 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के एक छोटे से कस्बे मिस्र में पैदा हुए थे और मेडिकल साइंस की दुनिया में उन्होंने होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया। उसके लिए उन्होंने अपनी तमाम तर जिंदगी जो थी, उन्होंने अपनी जिंदगी के 88 साल 2 माह और 23 दिन जो थे वो मेडिकल साइंस की जिंदगी में गुजारे और दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहे। वो पहले एलोपैथिक के डॉक्टर थे, 10-11 साल वो प्रैक्टिस करते रहे एलोपैथी, लेकिन एक दफ़ा उनकी बेटी जो थी डॉक्टर, उनकी वो किसी बीमारी में मुब्तला हो गई, बीमार हो गई, तो उनको मेडिसिन भी दी जा रही, उनका इलाज जारी था, लेकिन वो उसकी डेथ हो गई, डॉक्टर हनीमन, फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की बेटी की। तो इसके बाद फिर उनको शक व शुबात पैदा हुए, फिर उन्होंने रिसर्च का काम शुरू किया, वो तहकीक, मुतालिया और फिर वो तजर्बात के मैदान में उतरे। फिर उन्होंने मेहनत शदीद, बहुत ज़्यादा मेहनत, कठिन मेहनत के बाद होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो है वो 2.5 सदियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी होम्योपैथी तरीका इलाज का जो जादू है और होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं उनके जो असरात हैं वो जादुई, तिलस्माती, मौजज़ाती, करिश्माती और चमत्कारी हैं और चमत्कारी असरात की वजह से आज पूरी दुनिया में होम्योपैथी का डंका जो है वो बजने जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि होम्योपैथी वर्ल्ड होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट करने जा रही है, अभी 10 अप्रैल आने को है और आज 9 मार्च है 2023, तो 10 मार्च भी करीब ही है। उसके लिए हमने डॉक्टर साहब एक टिनी मिनी जो है प्री हैप्पी बर्थडे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की रखी है इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में, जहां 19 मार्च बरोज इतवार 2023 दिन 1 बजे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन का प्री हैप्पी बर्थडे सालगिरह का केक काटा जाएगा। हम डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आप इसमें शिरकत करेंगे और जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आ रहा है 10 अप्रैल 1755 2023 268वीं जो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में रात 10 बजे उस तकरीब का एहतमाम किया है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, डॉक्टर हनीमन की जिंदगी को किस तरीके से आप देखते हैं और
हाँ, जो हमने इवेंट्स रखे हैं, आप अपनी शिरकत को जो है वो यहाँ हमारे पास यकीनी बनाएंगे। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल जनाब, डॉक्टर साहब पहले तो मेहरबानी आप तशरीफ़ लाए जी, थैंक यू। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी जो एफर्ट्स हैं होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथी डॉक्टर्स को इकट्ठा करने के लिए। और ये जो बड़ी देर से चुप थी एक होम्योपैथी में, जी जी जी, और आप ऐसे हैं जैसे समंदर में किसी ने पत्थर फेंका हो और एक हलचल मचा दी। और उसके बाद जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है इसको तो सारी दुनिया मानती है, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। जी जी। और मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाएं। ये बिल्कुल 100% नेचुरल है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और जो होम्योपैथी तरीका इलाज से कोई ट्रीटमेंट होगी वो इंशाअल्लाह ताला वो ऐसा मर्ज़ का इलाज होगा कि दोबारा मर्ज़ पलट के नहीं आएगा। जी जी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है सेलिब्रेशन, वो सेलिब्रेशन तो बनती है क्योंकि हम उनके फॉलोअर हैं। उन्होंने हमें ऐसा तरीका इलाज दिया है कि जिससे हम लोगों की मसीहाई करते हैं, लोग इससे शफा पाते हैं और दवाई देते हैं, हमें भी और डॉक्टर हानीमन साहब को भी। और मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपकी जो एफ़र्ट है उनको सलाम है। जी डॉक्टर साहब, किस नज़र से आप देखते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वो दिन ब दिन, रोज़ ब रोज़ जो है, डे बाई डे डेवलप करने जा रहा है और इसका डंका बजने जा रहा है? क्या कहेंगे कि इसको फ्यूचर जो है होम्योपैथी तरीका इलाज का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल, आप उसको ताबनाक, ब्राइट, रोशन देख रहे हैं? आप जिस तरह के एजुकेशनल साइंस कह लें या मेडिकल साइंस कह लें, दिन ब दिन इसमें तरक्की हो रही है और लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि होम्योपैथी वह तरीका इलाज है जो 100% सेफ़ है। लोग मल्टीपल जो स्टीरॉयड्स, एंटीबायोटिक्स ले लेकर थक गए हैं, फिर वो थक हार के एक होम्योपैथ के पास जाते हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि तकरीबन 50+ % जो है ना लोग वापस आ गए हैं, तो बाकी भी इंशाल्लाह वापस होम्योपैथी की तरफ आ जाएंगे। जी 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 जी। नाजरीन, जीवकार डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब के आप होम्योपैथी तरीका इलाज पे कमेंट्स, उनके रिमार्क्स जो थे वो दबंग किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, ओवर बियरिंग उन्होंने कन्वर्सेशन की है अपने नाजरीन के साथ। उन्होंने कहा है कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, लोगों को अब इस तरफ आ जाना चाहिए। और जैसे एलोपैथी में स्टीरॉइड्स मेडिसिन दी जा रही हैं जिससे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, किडनीज फेलर के पेशेंट आ रहे हैं, फिर स्टोमक गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, आंतों की टीबी हो जाती है, और फिर बहुत सारे नुकसानात जो हैं एलोपैथी तरीका इलाज में और तिब्बे यूनानी आयुर्वेदिक तरीका इलाज में मरीजों की सेहत को बुरी तरह बर्बाद किया जाता है। तो उससे बचने के लिए अब लोगों को उठ जाना चाहिए, उन्हें बेदार होना चाहिए अपनी ख्वाब गफलत से। डॉक्टर साहब का कहना था कि लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आएँ और वो बेहतरीन तरीका इलाज है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसके बाद असरात जो हैं वो इंसानी बॉडी पे नहीं क्रिएट होते। तो उनका ये कहना था कि दुनिया भर के लोग जो हैं पाकिस्तान समेत वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आएँ। और उन्होंने ये अंदिया भी दिया है कि जो हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं वो अपनी शिरकत को जो है इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में उसको यकीनी बनाएंगे। इसके साथ ही नाजरीन जीवकार, हम आपके बेहद मशकूर हैं और डॉक्टर साहब हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया और होम्योपैथी के बारे में लोगों को जो हम अपना ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज होम्योपैथी तरीका इलाज का पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपने हमारी मदद की है, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। नाजरीन जीवकार, आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।